रबी बिन अमीला कहते हैं, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें इतनी बेहतरीन हदीस बयान की कि हमने उसे कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के बाद हसैन पाया। वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बनु इसराइल की मुद्दत दराज हुई और उनके दिल सख्त हो गए तो उन्होंने खुद एक ऐसी किताब तरतीब दी जो उनके दिलों को पसंद और ज़बानों को मीठी लगती थी, और उस वक्त हक भी वही होता था जो उनकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द मंडलाता था। उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। उसे लगता था कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते। फिर एक वक्ती सभी आया। उन्होंने कहा कि ये खुद साख्ता किताब बनु इसराइल पर पेश करो। अगर वो तुम्हारी पैरवी करने लगें तो उन्हें कुछ न कहो, और अगर मुखालफत करें तो उनको कत्ल कर दो। लेकिन उसने कहा, नहीं, बल्कि यूं करो कि फलां आलिम के पास पैगाम भेजो। अगर उसने तुम्हारी पैरवी की तो उसके बाद कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। उन्होंने इसकी तरफ किसी को भेजकर उसे बुलाया। उसने एक वरक लिया, उसमें अल्लाह ताला की किताब लिखी, फिर उसे एक सींग में डालकर अपनी गर्दन में लटका लिया और उसके ऊपर कपड़े जेब तन कर लिए और उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उस पर अपनी मन घड़त किताब पेश की और कहा, क्या तो इस पर ईमान लाता है? उसने जवाबन अपने सीने की तरफ यानी सींग के अंदर मौजूदा किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस पर ईमान लाता हूं, भला इस पर ईमान क्यों न लाऊं? इसका मकसद सींग में पिन्हा किताब थी, न कि उनकी खुद साख्ता किताब, लेकिन ये लोग इसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। बहरहाल उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके कुछ साथी थे जो इसकी मजलिस में बैठते थे। जब वो फौत हो गया तो वो आए और उसके कपड़े उतारे। वहां उन्हें एक सींग नजर आया जिसके अंदर किताब थी। अब वो असल हकीकत समझे और कहा, जब उस बंदे ने ये कहा था कि मैं इस किताब पर ईमान लाया हूं और भला इस पर ईमान क्यों न लाऊं, तो उसकी मुराद सींग में मौजूद किताब जो कि हक है थी। सो बनु इसराइल 73-74 फिरकों में बढ़ गए। उनमें सबसे बेहतर फिरके वाले वो लोग हैं जो इस सींग वाले के साथी और पैरोकार थे।